स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। यही वजह है कि वातावरण एवं मौसम में आ रहे बदलाव के साथ ही खेती का स्वरूप भी बदल रहा है। केंद्र सरकार भी परिवेश के हिसाब से ही किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसका व्यापक स्तर पर असर भी दिख रहा है। गेहूँ, धान आदि में आत्मनिर्भरता के बाद वैज्ञानिक खेती की ओर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों, खासकर सिंचित भूमि की उपलब्धता को देखते हुए कृषि विकास सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। कृषि योग्य भूमि का लगातार छोटा होना, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जलवायु परिवर्तन की उभरती चिंताओं के बीच कृषि उत्पादन बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन वैज्ञानिकों के सहयोग और किसानों की मेहनत से यह मुमकिन हो पा रहा है। सरकार की दूरदर्शी सोच, किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों की ओर से मिल रहे कुशल मार्गदर्शन का यह नतीजा है कि भारतीय कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि उत्पादन को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी के प्रति भी आकर्षित किया जा रहा है। इससे जहां उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, वहीं खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ रहा है। हमेशा से और आज भी कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। शुद्ध एवं स्वास्थ्य प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक और अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसे की बचत होती है। यही वजह है कि सरकार की ओर से बीजों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। फसलों का अच्छा उत्पादन लेने में जैविक खाद एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में जैविक उर्वरक का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने से खेती में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग में कमी आएगी। साथ ही रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे मृदा प्रदूषण पर भी नियंत्रण में मदद मिलेगी। जैविक उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा में सहायक है। ये कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध है और इनका प्रयोग भी बहुत सुगम है। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से विभिन्न फसलों में 10 से 25% तक उपज में वृद्धि होती है। इनके प्रयोग से जीवों का अंकुरण भी शीघ्र होता है। ज़रूरत इस बारे में किसानों को जागरूक करने की है। किसानों को बढ़ावा देने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण की दिशा में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए गए हैं। सरकार के न्यूनतम मूल्य
समर्थन से सीमांत और छोटे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पैरा आधुनिक खेतों में बढ़ती उत्पादन लागत एवं जहरीले कीटनाशकों के चलते किसानों को जैविक खेती की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत मूल्य में अधिक उत्पादन लेना और जमीन का उपजाऊपन कायम रखकर जहर मुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। ऑर्गेनिक फूड के फायदों को देखते हुए आजकल इसका प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती का भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है। पैरा आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। पहले हम जहां भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात करते थे, वहीं अब निर्यात कर रहे हैं। विश्व में जहां गेहूं का उत्पादन पिछले 2 वर्षों में घटा है, वहीं भारत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। मृदा अपरदन रोकना और ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सरकार को भूमि सुधार कार्यक्रम को गतिशील बनाना होगा। उपजाऊ मिट्टी की सुरक्षा किया जाना बेहद ज़रूरी है। पैरा मृदा संरक्षण की दिशा में सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों को मिट्टी की जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें मिट्टी की जांच की विधि के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही उन्हें संतुलित रासायनिक खादों का प्रयोग करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू होने से भी मृदा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। खेत का पानी खेत में रुकने की वजह से उर्वरा मिट्टी का बहाव रुका है, जो किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से भूमि सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि सुधार सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विस्तारित करने की ज़रूरत है। पैरा गोदामों में अनाज को सड़ने से बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास भंडारण को मुकम्मल करने की व्यवस्था हो, जिससे अनाज को पुख्ता रखा जा सके। वर्तमान में कृषि पर सबसे अधिक दबाव बढ़ती जनसंख्या का है। कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। संभावित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है, जो कि आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का रकबा घट रहा है। पैरा संक्षेप में हमारे वर्तमान प्रणालियाँ
टिकाऊ बनी रहे, इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए हमें हमारे अनुसंधानों का आधार इतना मजबूत करना होगा कि हम भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें। भविष्य के अनुसंधान कार्यक्रमों में उत्पादन प्रणालियों के टिकाऊपन का ध्यान रखना होगा। साथ ही ऐसी प्रौद्योगिकियाँ विकसित करनी होंगी जो पर्यावरण फ्रेंडली होने के साथ साथ किसानों को स्वीकार हो। इसके साथ ही संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो सके, जिससे फल की पैदावार बढ़ाई जा सके और उसके पोषक तत्वों का भी संरक्षण किया जाए। स्टॉप।